हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर कुल कितने ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फिर मनुष्य का निवास है, और फिर मनुष्य के निवास के लिए क्या क्या ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी एक ऐसी सतह है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो चारों ओर जो पृथ्वी को घेरती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बड़े भाग में क्या है? जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ है, जल है और जलवाष्प में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जी मंडल क्या है? तो जी मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थलीय जल और हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पूरे बेसिक के साथ। जैसा कि यहाँ बताया है क्या आवश्यक तत्व मनुष्य पृथ्वी पर जो है वो जीवन के लिए क्या जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है? भूमि, जल, हवा, ये पृथ्वी पर मौजूद है। और पृथ्वी की सतह जहाँ पर्यावरण के क्या है 3 महत्वपूर्ण जो घटक है आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ें होती है ना, अगर मानव को जीव धरती पर रहना है तो ये सारे काम मतलब ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। ठीक है, और पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं जो हमारा ठोस भाग है, क्या ठोस भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ठीक है, और भूमंडल कहते हैं। और गैस की जो परतें हैं पृथ्वी के चारों ओर घेरे रहते हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जहाँ जो हवा हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्रदान करती है वही ना वायुमंडल कहते हैं, उसी को वायुमंडल कहते हैं। और अगर पर हम लोग नहीं रह सकते जिंदा तो वही कारण है। और जहाँ ऑक्सीजन रहता है ना, जहाँ क्या रहता है? जहाँ ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और पृथ्वी के बड़े भाग पर जो जल पाया जाता है जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल की सभी अवस्थाएं, जलमंडल की कुल कितनी अवस्थाएं? तो जलमंडल की कुल 3 अवस्थाएं। कितने? 3। जलमंडल की कुल कितनी अवस्था? 3। कौन कौन? जो एक पहला रहता है बर्फ के रूप में, दूसरा रहता है जल के रूप में और तीसरा रहता है जलवाष्प के रूप में। जी मंडल क्या है? तो जी मंडल है आपका, जी मंडल एक सीमित क्षेत्र है। क्या है? सीमित क्षेत्र है, और जहाँ क्या है स्थल है, जल है, हवा एक साथ जहाँ मिलता है वहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला में हम लोग चलते हैं भूमंडल। ठीक है, मैंने भूमंडल पहला ये ठोस जहाँ ठोस धरातल है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, और यह भू प्रपटी के चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना है जिसमें क्या है जीवों के लिए क्या है पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत फास्ट में नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि पृथ्वी का ठोस भाग है, मान लेते हैं कि आप घर के आप मान लेते हैं क्या है ऐसा ही है। पृथ्वी के कुछ कुछ ऐसे भाग नहीं है, जैसे कि आप हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे लिए सभी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? निवास करते हैं। और ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो यही भूमंडल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? यही भूमंडल से मिलती है। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, और यह जो है भू प्रपटी की चट्टानों की पतली परतों से बना है। ठीक है, कैसे बना है? भू प्रपटी की पतली चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना है। ठीक है, मिट्टी की पतली परतों से बना है। किससे बना है? मिट्टी की पतली परतों से बना है। ठीक है, जिसमें क्या है जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें क्या है कि बड़े बड़े स्थलीय भूभागों भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना है। बड़े बड़े भाग होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि एक बहुत ही बड़ा जो इस तरह से रहता है, और ये मान लेते हैं ये समुद्र है। ठीक, और इसके बीच में जो है यहाँ थोड़ा पानी बना देते हैं आप लोग के लिए। हाँ, इसमें जो है आपका पानी बन रहा है, और यहाँ जो है आपका ये स्थल भाग है। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग अपना अब नहीं, इसमें यहाँ हम लोग अपना घर बनाएंगे। ठीक, तो इतनी सारी जो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो इसी ठोस पर ना मिलती है। हम लोग घर बनाएंगे या खुदाई करेंगे या फिर खनिज निकालेंगे, खेती करेंगे, जंगल लगाएंगे, इसी पर तो करेंगे। और कहेंगे कि भैया पानी में, तो पानी में कोई चारा नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपों के नाम से जाना था, वो भी देख लिया आपने। और क्या है कि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्या है? बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। महासागरीय बेसिन के नाम से बड़े जलाशय जहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन। जैसे कि यहाँ से कोई महासागर इस तरह से हुआ, 1-2 महासागर मिला और इसे महासागरीय बेसिन कहेंगे। ठीक, के नाम से जाना है। विश्व के कुछ मानचित्र आपको देखना है जहाँ स्थलीय भूभाग एक दूसरे से क्या है आपस में जुड़े हैं। और क्या है कि समुद्री जल का जो मतलब समुद्री जल जो है सभी जगह पर समान होता है। क्या होता है? समुद्री जल जो है सभी तल पर समान होता है। स्थल की ऊंचाई जो मानते हैं कि ये स्थल भाग इतना ऊंचा है या इतना नीचा है, तो ये समुद्र के गहराई से नापा जाता है। ठीक है, समुद्र के गहराई से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक, तो आपने समझ लिया। मान लेते हैं कि पृथ्वी है इस तरह से, अब इस पृथ्वी में एक अक्षांश रेखा और एक इस तरह से। अब इसमें से कुछ भाग जो है स्थल है यहाँ, और कुछ मतलब इस तरह से छोटे छोटे हैं, और बाकी समय क्या है? पानी है। बाकी समय क्या है? इस समय क्या है? इस तरह इधर इधर पानी है आपका, इधर इधर आपका पानी है, इधर इधर आपका पानी है, इधर भी आपका पानी, इधर भी आपका पानी। तो कुछ ही ऐसे स्थल भाग हैं जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आप कंटिन्यू, आगे चलते हैं हम लोग।